सीधे आपको लिए चलते हैं चरखी दादरी, जहां पर सीएम नायाब सिंह सैनी मौजूद हैं और संबोधन कर रहे हैं कि एक डीजल बस जो डीजल बस चलती है वह 10 साल के अंदर लगभग 1,50,000 लीटर वो डीजल खाती है। जब 1,50,000 डीजल की कंजप्शन उसकी होती है तो कितना वायु प्रदूषण वो करेगी। और जब ये इलेक्ट्रिक बस आ रही है तो वो 1,50,000 डीजल की बचत भी होगी, कोई खर्च नहीं होगा, वातावरण भी शुद्ध होगा, कोई वातावरण में पोल्यूशन नहीं होगा, इसका लाभ भी वो मिलेगा। और इसके अलावा क्योंकि बैटरी से चलने वाले जो वाहन हैं उनके ऊपर हमने सब्सिडी का भी वो प्रावधान किया है, देते हैं। एनसीआर में, जो एनसीआर का क्षेत्र है, उसमें 10 वर्ष पुराने डीजल के तथा 15 वर्ष पुराने जो पेट्रोल के वाहन हैं, उन वाहनों के लिए हमने एक स्क्रैप पॉलिसी भी हम लेकर के आए हैं, जिससे कि लंबे समय तक ये ज्यादा पोल्यूशन कर सके, उसके लिए भी हमने व्यवस्था की है। और मुझे ये खुशी है कि जब आज हम दादरी में आए हैं, चरखी दादरी में आए हैं, तो आज ही हमने हरियाणा में 3 इस योजना का हरित अरावली कार्य योजना, जिसका अभी जिक्र भी किया गया है, हरित अरावली कार्य योजना का भी आज शुभ आरंभ हुआ है। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा की गई यह परियोजनाएं आज जिसका शुभारंभ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वो भी कर रहे हैं। और उसका उद्देश्य है कि हमारे अरावली के पर्वत हैं और ये 4 राज्यों के अंदर ये फैले हुए हैं, जिनमें हरियाणा भी शामिल है। इन चारों राज्यों के 29 जिलों का इसमें चयन किया गया है, जिसमें 5 जिले तो हमारे हरियाणा के हैं। मुझे खुशी है कि विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य हम सब का कि वायु, जल व मिट्टी हर प्रकार के प्रदूषण की समस्या के प्रति हम जागरूक हों। इसी उद्देश्य से इस दिन को मनाने की ये घोषणा भी संयुक्त राष्ट्र में की गई थी, जिसका जिक्र भी किया गया है कि सन 1972 में इसकी घोषणा हुई। उसके बाद ये 5 जून को हर वर्ष दुनिया केवल एक थीम के साथ ये पहला पर्यावरण दिवस ये मनाया गया है। और इस बार का जो ये पर्यावरण दिवस हम मना रहे हैं, ये प्लास्टिक मुक्त धरती, ये इसकी थीम है कि हमने प्लास्टिक से मुक्त करना है, जिसकी अभी जिक्र भी हुआ है। क्योंकि हमें सचेत होने की आवश्यकता है। अगर हम सचेत नहीं होंगे, आने वाली पीढ़ियों को हम नुकसान में डाल करके जा रहे हैं। हमारी सबकी जिम्मेवारी है। अगर हम जल बचाव की बात करते हैं, हम देखते भी हैं, हमारी आंखों के सामने देखते कि पानी हम नीचे से नल निकाल करके निकाल लेते थे, परंतु आज नल बीच से भी नहीं निकलता। आज वो एक समय के बाद मोटर के ऊपर आया। मोटर के ऊपर कब तक चलेगा? तो उसके बाद हम नहर के ऊपर आधारित हो गए हैं। तो नहर की भी हम रक्षा सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो हम आने वाली पीढ़ियों को क्या दे करके जाएंगे? ये आज हमारे सबके लिए, ये किसी एक व्यक्ति का विषय नहीं है, हर नागरिक का विषय है कि हमने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित वातावरण दे करके जाएं। उनके लिए हम ये वायु पोल्यूशन मुक्त हम वातावरण दे करके जाएं।
उसके लिए हम मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। जैसा अभी बताया भी गया है कि अब की बार की जो थीम है वो प्लास्टिक मुक्त की थीम है। प्लास्टिक मुक्त धरती, कि कहीं पर भी प्लास्टिक नहीं नजर आनी चाहिए, चाहे हाथ में है और चाहे वो हम बोतल के अंदर या किसी अन्य सामान के अंदर उसका यूज करते हैं, तो उसका यूज हम ना करें, ऐसा संकल्प लेकर के हमें आगे बढ़ने की आज आवश्यकता है। जब हम देखते हैं, हम सब जानते भी हैं कि प्लास्टिक प्रदूषण ने आज पूरे संसार को अपने घेरे में ले लिया है। अगर देखते हैं, लाखों टन प्लास्टिक कचरा धीरे धीरे समुद्र के अंदर जा रहा है, हम ये भी देख रहे हैं, और धरती के गर्भ तक पहुंच रहा है। ये चर्चा भी की है कि अगर एक प्लास्टिक का पॉलीथीन, उसको गलने में 400 साल लगते हैं, और 400 साल के बाद गलने के बाद भी वो क्या वहां की स्थिति पैदा करेगा कि वहां पर कोई पेड़ भी उगेगा या नहीं उगेगा, उसको बंजरी कर देगा, वो किस प्रकार की स्थिति हमारे सामने खड़ी होगी आकर के। तो मेरा आग्रह है कि अब भोजन में भी शामिल होकर के मानव ही नहीं बल्कि अन्य प्राणियों के स्वास्थ्य, इसका बहुत बुरा असर वो पड़ता है।